नमस्कार दोस्तों। तो ईरान ने एक बहुत बड़ा प्लान किया था इजराइल के खिलाफ और बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने का। वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब देखिए, अभी तक ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बट बहुत लंबे समय से ईरान जो है वो अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा था बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने का। और ये मई के टाइम से ही ये प्लानिंग जो है पूरी शुरू हो चुकी थी और उस टाइम से ये प्लान कर रहा था, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से वो प्लान फेल हो चुका है। जब जिस पर्सन को हायर किया गया था असैसिनेट करने के लिए, वो पर्सन पकड़ा जा चुका है। जिस पर्सन को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे, ये एक इजरायली बिजनेसमैन है जिसको अरेस्ट किया गया है और यही पर्सन जो है इसको बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने के लिए हायर किया था ईरान ने। अब देखिए, अभी मोसाद जो है ना, मोसाद इज़ ऑन अनदर लेवल। जब से ये पेजर वाला और वॉकी टॉकी वाला ये दोनों एपिसोड्स हुए हैं, तो मोसाद मतलब सबके हाथ पांव फूल गए हैं कि कैसे कोई पेजर को हैक कर सकता है, या पेजर को अगर हैक किया भी गया तो कैसे किया गया, पॉसिबल कैसे है, या जो पूरी उनकी जो पूरी रिसोर्स लाइन थी हिजबुल्लाह की, उस तक कैसे पहुंच गए मोसाद वाले। ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े सवाल है जिसका जवाब किसी के पास इस समय, किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज के पास नहीं है। तो मोसाद हैज़ आउटस्मार्टेड एवरीवन इन दिस। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो आराम से मोसाद के मतलब हाथ में आ जाएंगी और इसीलिए इस पर्सन को पकड़ भी लिया गया है। अब ये जो ईरान जो है ये प्लॉट जो है वो मई के टाइम से कर रहा था बेंजामिन नेतन्याहू को, और कई सारे इजराइल के और भी ऑफिशियल्स जो हैं उनको टारगेट करने की इसमें कोशिश थी। उसको कोशिश सिंपल थी, क्योंकि हमास जो है, हमास के ऊपर ये लोग लगातार अटैक किए जा रहे थे और ये पूरा जो डिसीजन है वो बेंजामिन नेतन्याहू का है कि इस अटैक को कैरी ऑन रखना है। और क्योंकि इसको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, और इलेक्शंस चाहते भी नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू होने दें। इस वजह से ये लगातार अटैक किए जा रहे थे और ये बात ईरान को बिल्कुल नागवार गुजर रही थी और इसीलिए ईरान ये बहुत टाइम से प्लान कर रहा था। अभी इस पर्सन को शिन बेट ने अरेस्ट किया है और पता चला है कि ये एक इजरायली सिटीज़न है और इसको ईरान ने रिक्रूट किया था और कई सारे और फिगर्स को मारने का इसमें प्लान था। अगर आप देखोगे और कौन कौन था टारगेट पर, तो यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू तो थे ही टारगेट पर उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट भी थे टारगेट पर। बेट के चीफ रॉनेन बार वो भी इसमें टारगेट पर थे। तो अब जो ये पर्सन था, इस पर्सन का नाम है मोती ममान नाम का ये पर्सन है और एश्कलॉन का रहने वाला है और 73 ईयर्स इसकी एज थी। तो ये पर्सन जो है ये अपने बिज़नेस के सिलसिले में बहुत लंबे समय तक टर्की में रहा भी था और टर्की में जब ये बिज़नेस कर रहा था तो वहीं पर इस प्लान की पूरी शुरुआत होती है। यहाँ पर कई लोगों से इसकी मुलाकात होती है जो कि ईरान के रहने वाले थे, कुछ टर्की के जो रहने वाले थे उन लोगों से मुलाकात होती है और धीरे धीरे एकदम से इनको नहीं बताया जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करना है, वरना तो ये बिजनेसमैन जो है वो डर ही जाता। तो इसको सबसे पहले ये लोग हायर करते हैं और छोटे छोटे कामों के लिए इसको तैयार करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके बाद में चल करके ये इसको बताते हैं कि आपको बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करना है, योआव गैलेंट को असैसिनेट करना है और उसके साथ आपको रॉनेन बार को भी असैसिनेट करना है। तो वहाँ पर जब ये टर्की में रह रहा था तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सस्पेक्ट जो है वो कुछ टर्क लोगों के एक तो कनेक्शन में आया और उन टर्क लोगों के थ्रू यहाँ पर वो कुछ ईरानियंस के कनेक्शन में आया और फिर जा करके ये पूरा प्लान जो है वो हैच होना शुरू होता है। तो जब ये ईरानियन लोगों से मिल रहा था उसी दौरान ये एक ईरानी बिजनेसमैन के कांटेक्ट में आता है जिसका नाम था एडी। अब ये नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्विक्शन या बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि ये नाम सही होगा, बिकॉज सी ऐसे केसेस में जब ऐसे जगह पर ऐसे ऑपरेशंस के लिए किसी को हायर करती है ये कंट्रीज़ के ऑपरेटिव जो करते हैं, तो ये हमेशा अपना रॉन्ग नेम्स रखते हैं और रॉन्ग नेम बताते भी हैं। तो जो इस सस्पेक्ट ने बताया कि एडी नाम का पर्सन था, तो बताया ये जा रहा है कि ये हो सकता है कि IRGC का कोई ऑफिशियल हो या हो सकता है कि ईरान का कोई नॉर्मल बिजनेसमैन हो, उसने अपना नाम जो है वो गलत तरीके से बताया हो एडी करके। तो ये एडी पर्सन से ये मिलता है और फिर ये एडी जो है इसको सबसे पहले कुछ अमाउंट देता है, 10,000 यूरोस देता है और वहाँ से इसको पता लगता है कि हाँ इनके पास काफ़ी पैसे हैं और वहाँ से मैं काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। और छोटा छोटा काम देता है कि आपको सिर्फ एक काम करना है कि जाना है इजराइल में और मोसाद के कुछ एजेंट्स को रिकॉग्नाइज़ करना है। रिकॉग्नाइज़ करके आपको सिर्फ हमें उनकी जो पूरी गतिविधियाँ हैं उसको हमें रिपोर्ट करनी है कि ये यहाँ पर गया, ये पर्सन यहाँ पर जा करके इससे मिला, ये पर्सन यहाँ पर जा करके इससे मिला, वो सिर्फ आपको हमें रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन शुरू होता है। अप्रैल में ये ऑपरेशन शुरू हुआ था पूरा। मई आते आते इन्होंने मई के लास्ट में बताया कि देखो हमारा जो कंप्लीट जो पूरा एजेंडा है वो एजेंडा है बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने का।
तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये एडी जो है इस पर्सन को ईरान बुलाता है, और ईरान जो है वो किसी ऑफिशियल रूट के तहत नहीं बुलाता है, ईरान इसको स्मगलिंग रूट के थ्रू बुलाता है, छिप करके लॉरी में बैठ के छिप करके इसको किसी तरीके से ईरान भेजा जाता है। और ईरान में जा करके, बिकॉज ये जो एडी नाम का आदमी होता है ये उस टाइम पर इसके लिए ईरान से निकल पाना बहुत मुश्किल थी। ये इसको बोल रहा था बार बार कि देखो मेरे लिए ईरान से निकलना अभी सही नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो हैं उनके मैं रेडार पर हूँ और वो मुझे अरेस्ट कर सकती हैं, इसीलिए आप ईरान आ जाइए, यहाँ पर आकर के मीटिंग कर लीजिए हमारे साथ। तो फिर ये पर्सन जो है, जो सस्पेक्ट है मोती ममान नाम का, ये ईरान पहुँचता है, वहाँ पर एडी से मुलाकात करता है, और फिर वहीं पहली जो अपनी इसकी विजिट थी वहीं पर ईरान में एडी ने इसको एक पर्सन और से मिलवाया जिसका नाम था हजा। अब ये हजा जो है, ये पर्सन जो है वो इसको बताया गया कि ये ईरानियन सिक्योरिटी ऑपरेटिव है, और जितना भी ऑपरेशन कॉस्ट जो लग रहा है हमारे ऑपरेशन को पूरा करने के लिए वो सारा कुछ फाइनेंस जो है वो हजा नाम का पर्सन ही कर रहा है। अब इसके बारे में भी कोई डिटेल्स शिन बेट के पास नहीं है या मोसाद के पास नहीं है कि ये हजा नाम का पर्सन कौन है, या इजराइल में ये हजा नाम का पर्सन कौन हो सकता है जो इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस कर रहा था। तो ये सारी डिटेल्स इसने दी, और हजा ने फिर इसको बताया कि देखो भाई, हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट हैं, तो आपको उनकी गतिविधियां भी देखनी है कि वो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे कैसे किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या चल रहा है इजराइल के अंदर में, आपको एक एक पल पल की खबर हमें देनी है, और सारे रूट्स बताने हैं, कैसे कैसे वो लोग कौन कौन से रूट से आते जाते हैं, कितना उनका सिक्योरिटी कितनी है, कितने लोग उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, जो लोग लगे हुए हैं वो कौन है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स जो है इस पर्सन को देने को बोली गई। और यही काम ये पर्सन कर रहा था, ये नज़र रखे हुए था, तब तक ये अरेस्ट ही हो गया है। तो अब देखो होता क्या है कि इसको सबसे पहले बोला गया कि आपको क्या करना है कि आपको इजराइल में जाना है और वहाँ पर कुछ एजेंट्स को हायर करना है अपने लिए काम करने के लिए। मतलब हैं तो वो मोसाद के एजेंट्स, सैलरी तो वो इजराइल की ले रहे हैं, लेकिन आपको उनको डबल एजेंट्स में टर्न करना है। चाहे वो आप उनको धमका करके करो, कुछ उनके सीक्रेट्स को जान करके करो, या आप उनको पैसे दे करके उनको डबल एजेंट्स में टर्न करो, वो काम सबसे पहले आपको करना है। और अब ये बात शिन बेट ने भी कही है, ये बात मोसाद ने भी कही है कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इजरायली लोग हों, इजरायली सिटीजन्स हों जो कि इस बिजनेसमैन के साथ काम कर रहे हों। इनकी संख्या 5 से 10 की हो सकती है, ऐसा बताया गया है। अभी सिर्फ इस बिजनेसमैन को अरेस्ट किया गया है, वो भी सस्पिशन पर अरेस्ट किया गया है, लेकिन हो सकता है कि ये 5 से 10 इजरायली सिटीजन्स हों जो पैसों के लिए बाहर के देशों में जाया करते हैं और वो इसमें इन्वॉल्व हों। तो इस काम के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट करने के लिए ऑलरेडी इसको $1 मिलियन जो हैं वो एडवांस में पे किया जा चुका था, और हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के 5,000 यूरोज जो हैं वो अलग से दिए जाते थे। प्लस जो ये एजेंट्स के ऊपर पैसा खर्चा करता था, 10,000 यूरो, 5,000 यूरो, 2,000 यूरो, जब गया तब जो खर्चा हो रहा है वो अलग से इसको पे किया जाता था। और ये सारा पैसा जो है वो कोई भी ऑफिशियल रूट के तहत नहीं आ रहा है, वो स्मगल करके इस तक पैसा पहुंचाया जाता था और उसको ये अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करता था। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को मारने का जो प्लान है वो ईरान कर रहा था। अभी तक हमें लग रहा था कि ईरान जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं कर रहा है। देखो ईरान को मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर में कभी नहीं आएगा, वो भी इजराइल के साथ में, बिकॉज मतलब ईरान हैज़ सीन द इम्पैक्ट ऑफ द वॉर, और उनकी इकॉनमी पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, सैंक्शंस का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो इस तरीके के ही ऑपरेशंस अभी करने के लिए देख रहे हैं, और इसीलिए वो ऐसे ऐसे लोगों को हायर भी कर रहे हैं। फाइनली ये प्लान तो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और ऐसे कई सारे प्लान्स हैं, मोसाद का कहना है कि ऐसे कई सारे प्लान्स हैं जो अभी ऑनगोइंग हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी हैं। मतलब अनअकैडमी आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में, और अब हमारा जो यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 24,999 है। और इस प्राइस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। इसी बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी मिलेंगे, प्लस इसके साथ में आप जितने भी मेंस के आंसर्स लिखते हो उनके इवैल्यूएशन भी होंगे। तो ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसी में कवर कराया जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करना है, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।